पीएससी सेकंड सेम एनईपी के अकॉर्डिंग आज का टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा कि लेट फाई बी द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एट ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन ए स्केलर फील्ड। एक स्केलर फील्ड में हम एक पॉइंट ले लेते हैं जो इस तरीके से है, पी एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट हैं, एंड फाई प्लस डी फाई बी द वैल्यू ऑफ सेम क्वांटिटी एट पॉइंट क्यू एक्स प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड प्लस डी जेड इन ए स्केलर फील्ड। मतलब पी और क्यू हमने कोई दो पॉइंट लिए हैं स्केलर फील्ड में, जिसके पी के कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई और जेड। ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, लेट कर लेते हैं आर वेक्टर, और ये कोई क्यू पॉइंट है उसको हमने कोऑर्डिनेट लिया है एक्स प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड प्लस डी जेड, और इसकी ये जो डिस्टेंस है ये आर प्लस डी आर हो जाएगी, और पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस हमने डी आर ली है। तो देखते हैं आगे, आर वेक्टर को हम लिखेंगे एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको हम इक्वेशन 3 लेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डी आर प्लस डी आर वैक्टर, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स प्लस डी एक्स ये इस तरीके से लिए हैं, तो इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस डी एक्स आई प्लस जे के साथ वाई वाले कोऑर्डिनेट्स और के साथ जेड वाले कोऑर्डिनेट, इसको हम इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि डी फाई है वो चेंज होगा द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू इन ए स्केलर फील्ड। मतलब डी फाई जो है वो चेंज होगा हमारे पास जब हम पी से क्यू पर जाएंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ये जो दोनों इक्वेशन है इसको हमने माइनस कर दिया है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस डी एक्स आई प्लस वाई प्लस डी वाई जे जेड प्लस डी जेड के, माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये भी सभी प्लस के हैं, ये यहाँ पर आकर इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अब ये माइनस आर जो है ये पॉजिटिव आर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास डी आर, तो ये हो जाएगा डी आर वैक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। इसको हम इक्वेशन 3 लेट कर लेते हैं एज फाई। अब फाई को हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा फाई एक्स वाई जेड, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो डी फाई है वो हो जाएगा इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एक्स, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई का वाई के डी फाई का वाई के रिस्पेक्ट में और जेड का यहाँ इस तरीके से हो जाएगा। तो डी फाई डी एक्स इंटू में डी एक्स प्लस डी फाई अपॉन में डी वाई इंटू में डी वाई प्लस डी फाई अपॉन डी जेड इंटू में डी जेड। यहाँ पर हमने टेलर्स एक्सप्रोमेशन यूज़ किया है। आगे हैं डी फाई इज इक्वल टू आई वेक्टर आई इंटू में डी फाई बाई डी एक्स प्लस जे डी फाई बाई डी वाई प्लस के डी फाई बाई डी जेड। यहाँ से हमने डी एक्स आई डी वाई और जे डी जेड के, यहाँ से हमने ये कॉमन ले लिया है, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई में था, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है। तो डी फाई हो जाएगा आई, यहाँ से बाहर है तो ये हो जाएगा आई डी फाई डी एक्स प्लस आई प्लस जे डी फाई डी जे डी फाई डी वाई प्लस के डी फाई डी जेड इंटू में डी आर। ये जो है ये हमारे पास डी आर की वैल्यू थी, इसीलिए हमने यहाँ पर डी आर लिखा है, इसको हम इक्वेशन 4 पुट कर देंगे। तो ये जो है ये चीज़ जो है यही हमारे पास ग्रेडियंट को स्केलर फील्ड में रिप्रेजेंट करती है, जिसका सिंबल होता है फाई, या इस तरीके से डाइवर्जेंस ऑफ फाई, इसी का या हम इसे ग्रेडियंट ऑफ फाई भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आगे ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू आई डी फाई अपॉन में डी एक्स प्लस जे डी फाई बाई डी वाई प्लस के डी फाई बाई डी जेड। तो ये ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू आई डी बाई डी एक्स प्लस जे डी बाई डी वाई प्लस के डी बाई डी जेड। यहाँ पर ये सब फाई कॉमन ले लिया है, यहाँ जैसे ये डी फाई बाई डी वाई था, यहाँ पर डी फाई बाई डी एक्स, तो ये यहाँ से ये जो फाई है ये कॉमन ले लिया है, और ये जो बचा है ये हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ फाई, इसको हम इक्वेशन 5 पुट कर लेते हैं। अब डाइवर्जेंस वेक्टर इक्वल हो जाएगा आई वेक्टर आई
अब डी बाई डी एक्स प्लस जे डी बाई डी वाई प्लस के डी बाई डी जेड, ये इसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर। ये चीज़ हमारे पास डेल ऑपरेटर होती है। तो इसको हम लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ फाई इंटू में डी आर वैक्टर। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। लास्ट पे यहाँ पर ये टॉपिक या ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ये होता है कंसिडर स्केलर फील्ड आर एंड ज्वाइन all such point in that field which have same value of scalar quantity phi। तो ये क्या कहता है हमारे पास, हम कंसीडर कर लेंगे एक स्केलर फील्ड को और उसे इस तरीके से ज्वाइन करेंगे उस फील्ड को जिसमें सेम वैल्यू ऑफ स्केलर क्वांटिटी, उसमें स्केलर जो क्वांटिटी होगी उसकी सेम वैल्यू होगी फाई। द सरफेस ऑब्टेन इज नोन एज लेवल सरफेस। जो सरफेस हम ऑब्टेन करेंगे वो लेवल सरफेस होगा। एंड एनी डिस्प्लेसमेंट अलोन द सरफेस डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फाई। अगर उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट होता है उस सरफेस के अलोन तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इफ़ डी आर वैक्टर बी द डिस्प्लेसमेंट, यदि मान लें हम कि डी आर वैक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट है अलोन द लेवल सरफेस, जो लेवल सरफेस है उसके अलोन, तो डी फाई जो है वो इक्वल हो जाएगा जीरो के और डाइवर्जेंस ऑफ फाई डी आर वो हो जाएगा इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है डाइवर्जेंस ऑफ फाई इंटू में डी आर वैक्टर का मॉडुलस कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, जब हमारे पास थीटा 90 डिग्री होगा तो कोस थीटा हो जाएगा जीरो। तो डाइवर्जेंस ऑफ फाई इज़ ए वेक्टर नॉर्मल टू लेवल सरफेस। ये जो है ये वेक्टर नॉर्मल हो जाएगा लेवल सरफेस का। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।